पहले तो शुक्रिया, आज आपने सुबह सुबह भी हमको समय दिया था। ज़रा बताइए सर, आपका टेक क्या है मार्केट्स पे, या आपके ट्रेड कौन से हैं वो भी बताइएगा। डिम्पी जी देखिए, अभी तक के सेटअप के हिसाब से तो 25,500 जो कि एक सपोर्ट एरिया था उसको होल्ड आउट किया है निफ्टी ने, और वहां से थोड़ा पुल बैक भी बना है। हालांकि अभी भी यहाँ से इतना कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, बिकॉज ये एक गैप डाउन के बाद का पुल बैक है। देखना होगा 25,650 को हम निगोशिएट कर पाते हैं, उसके ऊपर सस्टेन होते हैं या क्रॉस करते हैं या नहीं। अदरवाइज वहां पे हमें लगता है वापस से थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर बनते हुए दिखेगा। ओपनिंग के बाद से हमें लगता है कि एक सेक्टर जो कि यहाँ पे वापस कंटिन्यूटी दिखा रहा है डिस्पाइट ऑफ दिस वॉलेटिलिटी, वो है केमिकल स्टॉक्स। और आई थिंक केमिकल स्टॉक्स में से हमें लगता है दीपक नाइट्राइट, ये स्टॉक पे फोकस किया जा सकता है। यहाँ पे एक बेस बना के स्टॉक में जिस तरीके की रिकवरी का ट्रेंड बनते हुए दिखा है, हमें लगता है केमिकल स्पेस में दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ, नवीन फ्लोराइन, ये सारे स्टॉक्स में मोमेंटम है। तो दीपक नाइट्राइट हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। और हमें लगता है कि अगर मार्केट 25,500 को होल्ड आउट करते हैं, थोड़ा स्टेबल होते हुए दिखते हैं, तो ये स्टॉक में अगर हम कैश के लेवल की बात करें तो 3,040, 3,060 की तरफ ये स्टॉक बढ़ सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब यहाँ पे 29.45 के आसपास। और दूसरा सेगमेंट आप भी चर्चा कर रहे थे, फार्मा हमें पसंद आ रहा है। फार्मा में हमें लगता है काफी स्टॉक्स हैं जो एक अच्छे रिकवरी के साइन ओपनिंग के बाद से दिखा रहे हैं। उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे लुपिन और सन फार्मा, ये दो स्टॉक्स पे फोकस रखा जा सकता है। लुपिन में हमें लगता है 2240, 2250 की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 2160 के आसपास। और सन फार्मा के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें 1970, 1980 की तरफ। स्टॉप लॉस होना चाहिए सन फार्मा में बाय करने का 1905 के आसपास। अजीत सर भी काफ़ी देर से वेट करते हैं, उनके भी जरा ट्रेड ले लेते हैं, फिर कुछ एक जो शेयर्स हमने निकाले हुए हैं वो पता करेंगे। अजीत सर नमस्ते, जरा बताइए सर आपके ओपनिंग के ट्रेड। या गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो गुड मॉर्निंग। डिम्पी देखिए, जैसे कि अभी आप शेयर भी कर रहे थे कि थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिल रही है, तो रिस्पाइट बेसिकली आप 20 EMA को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। क्लोज कहाँ करते हैं ये इंपॉर्टेंट होगा मेरे हिसाब से। और इन सब में बेसिकली आपको उन सेक्टर्स पे, थीम्स पे फोकस करना है जहाँ पे कि रेजिलियंस है। और आज भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आईटी में कुछ खास तरीके का डैमेज दिख नहीं रहा है, खासतौर से अगर आईटी मेजर्स की बात करें तो यहाँ पे इन्फोसिस मुझे लगता है बिकॉज एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट हुई है अपने रिकॉर्ड हाई से, और एक स्ट्रॉन्ग बेस बेसिकली फॉर्म कर रहा है करीब 1870-80 के जोन में। तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है मेरे हिसाब से। करीब करीब 1960-1970 तक के टारगेट्स के लिए इन्फोसिस को आप लॉन्ग कर सकते हैं 1875 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा नाम मेरे हिसाब से अभी आईजीएल का होगा, जहां पे कि आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाइस के पास एक बहुत टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट सेशन में एक अटेम्प्ट भी हुआ था ब्रेकआउट का, थोड़ा सा एक पुल बैक आया, बट मुझे लगता है कि फाइनली ये रेडी है नेक्स्ट लेग ऑफ दी अप मूव के लिए। थोड़ा लो बीटा काउंटर भी है, तो इस तरीके से भी आपको एक बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे आप 545 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 575 तक के पोजीशन टारगेट के लिए आईजीएल को भी लॉन्ग कर सकते हैं। बताएं या ना बताएं, ट्रेड अपने आप में बताने के लिए बहुत होता है। आप जितने भी ट्रेड अब तक फायर किए हैं, सन फार्मा दिखाना, एक बार आईजीएल दिखाना, सर के दो ही शेयर से मैं पकड़वा के देता हूँ आपको पॉइंट। ये कहने का मेरे मतलब है कि जो शेयर आपको, ऐसा नहीं कि गैप डाउन हुआ था तो सारे शेयर आपको गैप अप मिले, ऐसा नहीं है। सब